आप क्या कहती हैं? जापान में अभी 9 बजे है। हाँ, इसलिए दोनों ठीक है, लेकिन अगर पहले समय तो मेरे लिए बहुत ठीक है। अच्छा है। तो अगली कक्षा हम जल्दी रख देंगे। अगली कक्षा हम 2 घंटे पहले रख देंगे, 2 hours बिफोर। अच्छा। राइट? जी। इज इट पाँच ओके टू बजे एवरीवन? 5 बजे अच्छा है मैम। ठीक है, 5 बजे थाई समय के अनुसार 5 बजे। जी। ठीक है, ठीक है। और 1 घंटे की कक्षा चाहती है? जी। 1 घंटा 30 मिनट ठीक ठीक है, है मैम। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सबको नमस्ते। सभी और को सबका नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सांद्रा, नमस्ते नामी, नमस्ते। नमस्ते लिया, जीरा, अनोंग, मनलापा, सबको नमस्ते। कंचना नमस्ते, सबको नमस्ते। नाउ, पिछली कक्षा में हमने परिवार के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था, गृह कार्य दिया था। और जी। मेरे पास सबका होमवर्क आया, सबका गृह कार्य आया। मैं उस पर थोड़ी सी बात करके फिर हम आज का काम शुरू करेंगे। आई फर्स्ट टॉक अबाउट योर होमवर्क which you have given to me, sent to me, and then we will start our class. तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, मेरे पास होमवर्क आया था, बहुत जल्दी से आया था। और हाँ, बहुत सुंदर आलेख लिखा था, बड़ी अच्छी राइटिंग में मुझे सबसे पहले भेजा कंजना ने। तो कंजना, आप सुन रही हैं? आप अपना वीडियो खोल सकते हैं। कंचना, कंचना। हाँ, कंजना आप अपना वीडियो खोलिए। एक बार मैं आपको देख तो लूं, आपके आपका चेहरा तो देखूं कि आप कैसी हैं, क्या हैं। अच्छा, अब कंजना ने लिखा है, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, उठने के बाद स्नान करती हूँ, फिर मैं पूजा करती हूँ। और एक वर्ड इन्होंने लिखा है, आर नाश्ता बनाती हूँ, जो होना चाहिए और नाश्ता बनाती। एंड, और का मतलब एंड। आप लोग भी इसका होमवर्क खोल सकते हैं, आपके व्हाट्सएप में इनका होमवर्क आया हुआ है। सब लोग उसको खोल लें, और फिर हम साथ साथ, सबकी सबकी इस तरह की गलतियां हो सकती हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं। सो वी विल लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स। इट्स नॉट लाइक दैट आई एम पॉइंटिंग आउट, जस्ट वी विल लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स। राइट? सो हियर इन द थर्ड सेंटेंस, फिर मैं पूजा करती हूँ और नाश्ता करती हूँ। ठीक है, और होना चाहिए। मैं 8 बजे नाश्ता करती हूँ, फिर इन्होंने ये लिखा है, और नाश्ता बनाती हूँ, 8 बजे नाश्ता करती हूँ, फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो जाती हूँ, दोपहर में 2 बजे भोजन करती हूँ। अब इन्होंने क्या लिखा है, दोपहर में मैं 2 बजे भोजन करती हूँ। तो इसमें क्या गलती है, कौन बताएगा इसको? इसका वाक्य कैसे बनना चाहिए? क्या वाक्य बनेगा इसका? अ, मैं 2 बजे दोपहर का भोजन करती हूँ। ठीक है, और कोई ऑप्शन? एनी अदर? मैं दोपहर में 2 बजे भोजन करती हूं, ये भी ठीक है। सिर्फ मैं, जो सर्वनाम है, वो सबसे पहले आना चाहिए इस वाक्य में। हाँ, जब हम बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं, अच्छा मैं दोपहर में मैं 2 बजे भोजन करती हूँ, बोलने में तो हम उस तरह से बोल देते हैं। लेकिन जब हम वाक्य को लिखते हैं, तो उसका सर्वनाम से प्रारंभ करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम से वाक्य को शुरू किया जाता है। सेंटेंस इज बीइंग स्टार्टेड विथ नाउन और प्रनाउन। सो प्रनाउन हियर इट इज मैं। तो मैं 2 बजे भोजन करती, मैं दोपहर में 2 बजे भोजन करती हूँ। अगले वाक्य में भी वही है, शाम को मैं थोड़ी देर जाती हूँ। अब यहां होना चाहिए, मैं शाम को थोड़ी देर या तो घूमने जाती हूँ या सैर करने जाती हूँ, कुछ इस तरह का वाक्य होना चाहिए। और मैं कहाँ आना चाहिए? शुरू में।
मैं से आपका वाक्य प्रारंभ होना चाहिए। द सेंटेंस शुड बी स्टार्टेड विद मैं हियर। रात को अपने परिवार के साथ समय बिताती हूँ। अपने अपने परिवार के साथ समय बिताती हूँ, नॉट आपने, अपने परिवार। और बिताती हूँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक्स होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स आर देयर, शुद्धियां हैं, लेकिन बहुत अच्छा लिखा है। मैं रात बजे खाना खाती हूँ। अब यहाँ क्या होना चाहिए कंजना, क्या होना चाहिए यहाँ पर? मैं रात, मैं रात को हाँ, और कितने बजे? 7 बजे। हाँ, 7 बजे। रात को 7 बजे खाना खाती हूँ। और फिर उसके बाद 10 बजे मैं सोने चली जाती हूँ। क्या होगा? मैं 10 बजे सोने चली जाती हूँ। ठीक है, तो ये इनका ये हो गया। अच्छा, अब एक बात मुझे इसमें और करनी है। देखिए, यहाँ पर जितने भी आप छात्र हैं, आपका लिखने का अपना अपना तरीका है ना? तो एक मिनट, कुछ मैं एक बार, एक सेकेंड, लेट मी ऑफ द वीडियो। की बात बने करो, करो डील अभी आराम से। वो अभी ना 1:45 ठीक है, करते रहो। जी, सॉरी। सो मेरे परिवार में 10 क्या है? क्या होना चाहिए? मेरे परिवार में 10 लोग हैं। हाँ, मेरी, अब देखिए नानी, अब इन्होंने क्या लिखा है? जाजी जी हैं। जाजी जी क्या रिश्ता है हमारा? जाजी कौन होती हैं? क्या मेरी होना चाहिए? मेरी चाचा जी है। या तो चाची होगा या नानी होगा, है ना? क्योंकि अगले वाक्य में जाजी कोई भी रिश्ता नहीं है। जाजी इज नॉट एनी रिलेशन। या तो जीजी होगा, जीजी कहते हैं दीदी को, और नानी माता जी की माता जी। ठीक है। और भाभी, अगली लाइन में इन्होंने लिखा है मेरी भाभी भी हमारे साथ रहती हैं। भाभी, हु इज भाभी? कौन है भाभी? भाई की औरत, हाँ, भाई की पत्नी। पत्नी। हाँ। हाँ, भाई की पत्नी भाभी। तो अगर इन्होंने यहां लिखे, कंजना आप भी कुछ बोले, आपका कार्य है ये, कंजना का हम डिस्कस कर रहे हैं। आप सुन रही हैं कंजना? आर यू लिसनिंग? मे बी शी हैज जस्ट ज्वाइन द क्लास। चलिए हम आपस में डिस्कस कर देते हैं। इन्होंने आगे बहुत अच्छा लिखा है, मेरे दो छोटे छोटे भतीजे का लिखा है मतीजे, जो भतीजे होना चाहिए। और मेरी मामी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। मेरे भतीजे, फिर से, भतीजा कौन होता है? हु इज भतीजा? बताइए। कॉपी खोल रहे हैं। भाई का भाई के, बेटा। हाँ, हाँ, भाई का बेटा भतीजा। बच्चे, तो हाँ, और भाई की बेटी, बच्ची जी। भाई की बेटी मेरी क्या लगेगी? भतीजी। जी। तो मेरे भतीजे बहुत होशियार हैं। मेरी चाची जी परिवार का ध्यान रखती है। अब देखिए, मुझे अपने परिवार पर बहुत गर्व है। अब मैं इनकी राइटिंग की बात करूं तो बहुत सुंदर लिखा है। वाक्य पूरे बनाने की बहुत अच्छी कोशिश की है। तो चूंकि हम हिंदी भाषा का व्याकरण भी सीख रहे हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि वाक्य निर्माण किस प्रकार से होता है, वाक्य को शुरू कैसे किया जाता है। आप सबको पता है कि ये कौन सा टेंस चल रहा है इसमें? खाता हूं, सोता हूं, जाती हूं, जाता हूं, ये कौन सा टेंस है? Which tense? वर्तमान काल। जी। तो अब इसमें अगर हम या तो पैराग्राफ में हम इसको उस तरह से लिखते, चूंकि ये वाक्य बन रहे हैं, तो वाक्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रारंभ होगा। एक तो ये है। दूसरा, रिश्तों की जो बात हमने की थी, नाना जी, नानी जी, दादाजी, दादी जी, मामा जी, मामी जी, चाचा जी, चाची जी, ताऊ जी, ताई जी। ठीक है। भैया, भाभी, पति, पत्नी, भाई, बहन। ठीक है, ये याद है सबको? सबके पास है ना ये भाई बहन सब है, लिखे हुए हैं। ये रिश्ते हैं हमारे। ठीक है। अब ननद भाभी,
आज मैं बात करती हूँ अगले रिश्ते की, ननद भाभी। हु इज ननद भाभी? ननद कौन होती है? भाई की बहन। सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन सिस्टर इन हाँ लॉ, मेरी विच सिस्टर इन लॉ? मेरी पति के बहन। हाँ, सो ननद हुई हस्बैंड्स सिस्टर, और भाभी कौन हुई? भाई की भाई की पत्नी। पत्नी। ठीक है, तो ननद, ननद इज, हाँ बताइए, ननद क्या हुई? हस्बैंड की बहन। ठीक है, सिस्टर इन लॉ। फॉर एग्जाम्पल, माई हस्बैंड, राइट, एंड माई हस्बैंड सिस्टर इज माई सिस्टर इन लॉ, यानी कि ननद। ननद, ननद। ये मैंने आपको कहा था कि ये आप सर्च करके एक सूची बना करके लाए। तो एक तो आप ये अभी गृह कार्य लिखें कि आपको ये सूची बना करके लानी है सारे रिश्तों की, ननद भाभी, आपको जो जो मिलता है। क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, हिंदी किसी भी भाषा को हम सीखते हैं, whenever we are learning any language, we are not learning only grammar. We have to learn good words of the language. Even we have to learn bad words also. We should learn abusing words also. हमें पता होना चाहिए कि ये abusing words हैं, ये अच्छे words हैं, ये खराब हैं। अगर कोई हमें गाली दे रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा, है ना? तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जब भी पढ़ाती हूँ, उनको सब तरह के शब्दों का ज्ञान देती, ऑल द वर्ड्स, और फिर उन वर्ड्स से हम वाक्य बनाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये समझ एक, आया मैम। हम्म, और मजा आता है। पता क्या है, फॉर एग्जाम्पल, मैं आई वॉज इन रोमानिया। मैं एक आपको इंसिडेंट बताती हूँ। आई वॉज इन रोमानिया एंड आई वॉज जस्ट पासिंग थ्रू द स्ट्रीट। मैं सड़क पे जा रही थी, एंड यू नो somebody said something in Romanian language, and it was not a good word, right? They were not in the favor of Indians or something like that. Hardly I have listened that word, so I noted it. And I just, in my next class, I asked my students, what does it mean? And they started laughing. Then they told me that this is not a good word, and it is not being used everywhere. Next day, again, when I was passing, so I asked them, so what answer I should give to them? They told me that you should tell them that it is for you as well. ये आपके लिए भी है, ठीक है? और मैंने उनको अगले दिन अपने स्टूडेंट से वो शब्द सीख के उनको बोल दिया। After that, they never said, they thought that I knew Romanian language, which actually I learned after 2 years. So, एक बड़ी अच्छी एक जोक है that a British girl, she married to Indian boy. उसकी शादी इंडियन लड़के से हुई, तो वो बहू भारत में, बहू मीन्स डॉटर इन लॉ, बहू, है ना? तो वो भारत की बहू बनके भारत में आई। उसकी सास ने उसके साथ बातचीत करनी शुरू की। अब सास को हिंदी नहीं, सास को अंग्रेजी नहीं आती थी, है ना? बहू को हिंदी नहीं आती थी। सो हाउ टू कन्वर्स, बात कैसे करें? तो सास ने कहा, एक दिन कहा कि तू तो बिल्कुल बुद्धू है, तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो। ठीक है? नो, बुद्धू वाज वेरी, यू नो, strange word for that girl. She asked her husband, what does buddhu means? He said it means beautiful. बुद्धू का क्या मतलब होता है? What do you mean by बुद्धू? बुद्धू किसको कहते हैं? The person who is not intelligent, who is stupid, है ना? बुद्धू बुद्धू बुद्धू, बुद्धू, है ना? तो बुद्धि। बुद्धि is brain and बुद्धू is the person who doesn't know anything, who is stupid. दिमाग खराब। Not kharab that way, but buddhu, that is not intelligent. The person is not intelligent. So Okay. mother-in-law, सास ने कहा
तू बिल्कुल बुद्धू है। एंड दैट लेडी नोटेड डाउन बुद्धू इन हर डायरी। ठीक है, बुद्धू। उसने अपनी डायरी में बुद्धू लिख लिया और अपने पति से पूछा, अपने हस्बैंड से पूछा, बुद्धू का क्या मतलब है। अच्छा। पति ने कहा, अब पति को लगा कि अगर मैं इसको असली मीनिंग, बुद्धू का मीनिंग बता दूंगा कि बेवकूफ होता है या मूर्ख होता है, तो ये तो फिर नाराज हो जाएगी मेरी सास, मेरी माँ से। तो उसने कहा बुद्धू का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो उसने लिख लिया अपनी डायरी में बुद्धू ब्यूटीफुल। नेक्स्ट डे मदर इन लॉ अगेन सेड, डोंट यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ नहीं आता। फिर उसने कहा तू तो बुद्धू है। तो उसको लगा कि आई शुड रिपीट द सेम वर्ड। शी सेड, मदर इन लॉ यू आर ऑल्सो वेरी बुद्धू। एक्चुअली शी मेंट दैट आप भी बहुत सुंदर हो। So mother-in-law came to know that now I had to use good words for my बहू। सास को लगा कि अब मुझे अपनी बहू के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम सास बहू का एक कन्वर्सेशन कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। इसके अलावा ये शब्दों की बात है, तो हमें सब रिश्ते, सब शब्दों का पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। 26 ตรงแต่น้องกับตรงนี้ไม่ตรง अब आगे चलते हैं। अभी मेरे पास और भी होमवर्क आए हुए हैं। ตรงหมด ये किसने भेजा है? मान लापा ने होमवर्क भेजा है। मान लापा, आपका होमवर्क बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लिखा है। आपका जो सुलेख है, जो आपका लेख है, वो बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर लिखा है, और सब वाक्य बिल्कुल ठीक हैं। और कहीं कहीं कुछ संशोधन की जरूरत है, वो आप, मैं अलग से आपको बात करूंगी, क्योंकि हमें कक्षा को आगे भी बढ़ाना है। ठीक है, अब मेरे पास ऐसे ही मेरे को व्यक्तिगत रूप से भी कुछ बच्चों ने होमवर्क दिया है, मैं उसकी करेक्शन करके मैम, आपको आप भेज। शेयर कर सकती हैं फाइल। मैंने नहीं, वो फाइल मेरे पास, मैं सबके सामने शेयर नहीं करना चाहती, वो वाली सबका अलग अलग है, नहीं करना चाहती, इसलिए नहीं कर रही हूँ। ठीक है, वो समूह में है। अब हम फाइल को शेयर करते हैं, आज का काम शुरू करते हैं। आप सब लोग खोलिए रिश्ते नाते। 2201ก็1 6ลงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งขอดู रिश्ते नाते पेज खोलिए। ถูกต้องมันต้องตรงกันต่อให้เราจะคิดบวกลบหรือว่าตะแคงซ้ายตะแคงขวาแยกมันจะตรงเนี่ยยอดขายวันนี้เท่ากับ किसका माइक खुला है ये?ยอดขายวันนี้ जी, तो रिश्ते नाते खुल गया हमारा। ยอด total देखिए, जमुना, इसको कौन पढ़ेगा? อันนี้ใช่ไหม चलिए मानलापा, आप पढ़ना शुरू कीजिए जी इसको। और थोड़ी बड़ा हो सके। आप अपने मोबाइल में खोल लीजिए, क्योंकि इतना ही रहेगा ये। अच्छा, मैंने आपको शेयर किया हुआ है पाठ 1 रिश्ते नाते। ต้นทุนทำไม10,000หนูพันแต่แล้วก็สิบาทนี่ไง जी हाँ। जी, तो इसको हम शुरू करते हैं। जीरा, आप पहला पैराग्राफ पढ़िए, प्रथम अनुच्छेद पढ़िए इसका। जी। ต้นทุนแล้วก็ไม่ जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। हम्म उसके माता पिता शहर में नौकरी करते हैं। हम्म पढ़ते जाइए। दीपावली की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी दादीजी से मिलने गाँव गई। हम्म वहां उसने देखा कि गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। 558 पिताजी 00 ने सभी का अभिवादन किया और उनकी कुशल เท่ากับ कशल में जानी। คม हम्म ยอดกำลัง कल เข้ามา पहुंचकर माता पिता और
जमुना ने दादाजी दादीजी के चरण छुए। चलिए अब इस पर बात करते हैं। जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। ठीक है। जमुना जी जी शहर का मतलब อันนี้ सिटी กับอันนี้บวกกัน सिटी। ठीक อัน है। นี้กับอันนี้บวก उसके กัน माता पिता शहर में नौकरी करते हैं। उसके हम्म पेरेंट्स जो हैं माता पिता शहर में जॉब करते हैं। ठीक है। हम्म, और ठीक है। दीपावली त्योहार पता है, भारत का बहुत बड़ा त्योहार दिवाली जिसे कहते हैं, दीपावली दियों का जी त्योहार सबको पता है। जी พระข जी วาน हाँ น้ำอโยธยาลอดกยา ข้อ हाँ มูล ठीक है। तो दीपावली की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ दादाजी เอา दादी जी से मिलने गांव गई। अब वो शहर से गांव अपने दादाजी दादी जी से मिलने के लिए गई। वहां उसने देखा कि गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग कौन होता है? हुजूर बूढ़े सीनियर माता सिटीजन्स। पिता सीनियर सिटीजन्स बुजुर्ग कहते हैं, सीनियर सिटीजन्स, โอเค दोज हु आर अबव 60। มันจะอยู่ตรงนี้ ठीक รา है। คาทีละ ये शब्द नोट करिए, बुजुर्ग लिखिए, बुजुर्ग शब्द अपनी कॉपी में लिखिए। उसने देखा, और गांव का चबूतरा क्या होता है? व्हाट इज चबूतरा? ถูกแล้วเราพรุ่งนี้เรามาแก้ดูว่ามันเป็นที่อะไรหมายถึงว่า बाकी ให้ लोग เอา भी दें रिस्पॉन्स। चबूतरा क्या होता है? หรือว่า40ได้เอาที่ถูกต้องเอาที่ถูกต้องก่อนนะ चबूतरा ก็คื इज อว่า दैट प्लेटफॉर्म, เป็น दैट สื่อสาร सेपरेट प्लेस, ऊंचा बना होता है, प्लेटफॉर्म बना होता है, और सारा परिवार गांव में उस पर बैठ करके बातचीत करता है। स्टेज หรือ जैसा ว่า बना होता है, एक अलग से घर में एक ऊंची जगह बनी होती है, उसको चबूतरा बोलते हैं। ठीक है। โอเค सो दैट हायर प्लेस, दैट हायर प्लेटफॉर्म इन द हाउस, दैट इज बीइंग कॉल्ड चबूतरा। ถ้าอยู่ तो चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठे ไม่ आपस में बातचीत कर रहे थे। विच टेंस इज दिस? कौन सा टेंस है ये? पास्ट टेंस past है ना। tense आपस में बातचीत कर रहे थे, दे वर टॉकिंग भूतकाल ईच अदर, राइट। सो पिताजी ने सभी का अभिवादन किया। अभिवादन बताइए आप। जब हम कक्षा शुरू होती है तो हम कहते हैं नमस्ते, तो ये अभिवादन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सुप्रभात, ये अभिवादन करना है। ठीक है। वेलकम टू यस। सो दिस इज कॉल्ड अभिवादन। जब हम किसी को अ, बात करते हैं, नमस्ते कहते हैं, या उनसे हम बातचीत जिस बात से शुरू करते हैं उनको रिस्पेक्ट देते हुए, वो जैसे नमस्ते कहा, अब अपने देश में कुछ और कहते होगे, तो गुड मॉर्निंग कहते हैं, सुप्रभात। इस तरह से ये अभिवादन कहता है। और उनकी कुशल क्षेम जानी। कुशल क्षेम का मतलब होता है कि to know about their health, whether they are good, how they are doing, how their health is going on, how their life is going on. So that is called कुशल क्षेम, अभिवादन। अब देखिए, पिताजी ने सभी का सब अभिवादन किया और उनकी कुशल क्षेम जानी। तो सब लोग, बुजुर्ग लोग, all senior citizen were sitting on the platform, and father he said namaste to everyone and asked them about their health, about their life. แน่นอ घर น पहुंचकर माता पिता और जमुना ने दादाजी और दादी जी के चरण छुए। ठीक เพราะ है। ว่า सो चरण छूना इज टू टच देयर फीट, टू बॉ देम, उनके पैर छूना, टू बॉ देम, राइट। अब आगे पढ़िए। आगे कौन पढ़ेगा? हु इज नेक्स्ट गोइंग टू रीड इट? बिकॉज रीडिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। सांद्रा जी आप पढ़िए हाँ, जी हाँ सांद्रा आप पढ़िए। दीदी जी ने जमुना के अ, को अपने पास ขอ अपने हाँ पास पढ़ो। अ, खाट ฝาก पर हम्म। แบบครับ बैठा बैठा लिया और लड़ाई करने करने लगी। लाड करने लगी, लड़ाई नहीं, लाड करने लगी। ओह आगे अ, पढ़ो। जमुना ने दीदी
जी से दीदी और दादी, दादी जी। दादी हाँ, और दादी और दीदी जी दादी से दादी। और दादी जी से पूछा कि गांव में अ, चबूतरे पर गांव में इतने इतने सारे। इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए थे। हाँ, अब चलिए, अब इसका आज समझते हैं। टू इंक्रीज योर वोकेबलरी एज वेल एज सेंटेंसेस, हाउ टू मेक द सेंटेंसेस। देखिए, दादी जी ने जमुना को अपने पास खाट पर बिठा लिया। अब जमुना इज गर्ल, और उसको दादी जी ने अपने पास, खाट होता है दैट वुडन चारपाई, खाट कहते हैं चारपाई। दैट इज, ये आपको फोटो में देखेंगे तो जो जिसपे कॉट है ना, दिस इज कॉल्ड कॉट इन इंग्लिश। सो भारत में ये चारपाई कहते हैं इसको, और खाट कहते हैं गांव की भाषा में। तो खाट कहते हैं इसको, खाट और चारपाई, एंड दैट इज इन इंग्लिश कॉट। सो चारपाई पर उनको बिठा लिया और लाड करने लगी। व्हाट इज लाड करना? लाड करना क्या होता है? दुलार। हाँ, दुलार करना, प्यार ओ करना, पैम्पर करना। प्यार करना जी हाँ, हाँ। to pamper someone, you know, when we pamper someone, we just hug them, or we just like call them to sit along with us, तो वो उसको कहते हैं लाड करना। लाड करने लगी। जमुना ने दादी जी से पूछा कि गांव में चबूतरे पर इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए थे? Why there were so many people on the platform, चबूतरा? That is why so many people were sitting over there, बैठे हुए थे, past tense. She asked the question, why there were so many people sitting on the चबूतरा in village? गांव में इतने सारे लोग चबूतरे पर क्यों बैठे हुए थे? चबूतरा क्या है मैम? हाँ, मैंने बताया, चबूतरा इज अ प्लेस प्लेटफॉर्म। दैट इज लाइक स्टेज। प्लेटफॉर्म बना होता है ऊंचा, हाँ, और ओके। एक स्टेज की तरह बना होता है, वेयर पीपल जस्ट सिट ऑल टुगेदर एंड टॉक टू ईच अदर। सो दैट ओके। इज कॉल्ड चबूतरा। ठीक है, अब आगे कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़िए। वे सभी लोग आपस नहीं, में आप नहीं पढ़ेंगे। अब और नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? कोई और पढ़िए। लिया, आप पढ़िए। जी, वे सभी लोग आपस आप आप आपस में में हाँ। दीपावली के हम्म हम्म त्योहार के हम्म। स- सब संबंध संबंध में चर्चा कर रहे हैं। दादी हम्म जी ने बताया बताया। हम्म बताया हम्म दीप दीपावली के हम्म दूसरे दिन जमुना अपनी माँ साथ के हम्म। साथ खवा में गांव में, हाँ। सभी लोगों हम्म के वहाँ मिलने गई। हम्म। माँ सभी बल बलून बड़ों, बलून के हम्म। चला चरण, चलान चलान चरण, छुट्टी चरण। चलाना हम्म छुट्टी हम्म भले लोग आस आशीर्वाद आशीर्वाद देते। देते देते हम्म पूरे दिन या चल चलता रहा। हम्म शाम को जमुना सब खल लौट हाँ लौटी तो हाँ। दादी जी से कहा कहा कि दादाजी खोआ गांव, खा
गांव दादाजी गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं। हम्म तो देखिए वो सभी लोग आपस में दीपावली के त्योहार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। अब ये वाक्य देखिए, कर रहे हैं, रहा है, रही है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि वे सभी लोग आपस में, टू ईच अदर, आपस में मीन्स टू ईच अदर, दीपावली के त्योहार, अबाउट द फेस्टिवल ऑफ दीपावली के संबंध में, अबाउट, सो ऑल ऑफ देम वर टॉकिंग अबाउट द फेस्टिवल ऑफ दीपावली। चर्चा करना मीन्स बातचीत करना, ठीक है। तो ऑल द पीपल देयर वर टॉकिंग अबाउट द फेस्टिवल ऑफ दीपावली। संबंध मीन्स अबाउट हियर, चर्चा, टू टॉक ईच अदर, बातचीत करना, चर्चा करना, दादी जी ने बताया। तो दादी जी ने जब उसने पूछा कि ये लोग चबूतरे पर क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा कि सभी लोग आपस में दीपावली के त्योहार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। दीपावली के दूसरे दिन जमुना अपनी माँ के साथ गांव में सभी लोगों के यहाँ मिलने गई। सो नेक्स्ट डे जमुना गांव में गई, सभी लोगों के साथ मिलने गई, और माँ सभी बड़ों के चरण छूती, यानी कि माँ जो थी वो सबके पैर छूती, सास के, नंद के, सबके पैर छूती, सबको बो करती, सबका आशीर्वाद लेती, और सब उसको आशीर्वाद, आशीर्वाद मीन्स ब्लेसिंग्स देना, तो सब लोग उसको ब्लेसिंग देते। पूरे दिन ये चलता रहा। शाम को जमुना जब घर लौटी तो दादी जी से कहा, दादी जी गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं। अब देखिए, बड़े बड़े घर हैं यानी कि बहुत, देर आर बिग हाउसेस इन द विलेज, गांव में बहुत बड़े बड़े घर हैं, और वहां तो छोटे घर, शहर में तो छोटे घर होते हैं, यानी कि बड़ा छोटा। यहां दो शब्द आपके पास आए, विपरीत शब्द देखिए, बड़ा का छोटा, ठीक है। घर लौटी, लौटी का मतलब वापिस आई, केम बैक, सो दिस इज अगेन पास्ट टेंस। शी केम बैक एंड शी टोल्ड हर ग्रैंड मदर दैट दादी जी गांव में तो बहुत बहुत बड़े बड़े घर हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, दूसरा मैं शेयर करती हूं। अब इसमें आगे पढ़िए, कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट जमुना पढ़िए। जमुना के चाचा चाची हम्म दादाजी दादी जी के साथ गांव में ही रहते हैं। कुछ हम्म समय बाद चाची जी मां बन गई। उन्होंने हम्म एक प्यारी सी गुड़िया को जा जन्म दिया। घर हम्म के सब लोग बहुत खुश हुए। चाचा हम्म जी भी पिता हम्म बनकर बहुत खुश हुए। जमुना भी यह जानकर बहुत खुश हुई कि उसके भी एक छोटी बहन बहन आ गई। है। कुछ आ गई, ठीक है।はいहम्म कुछ ठीक है। समय बाद जमुना छुट्टियों में नन्ही, नाहिन नन्ही, नाहि न, नाहि आधा न, और ही, नन्ही, यानी कि नाहि छोटी, नन्ही, इसको नन्ही पढ़ेंगे। नानहिन हाँ नानहिन गुड़िया से मिलने वापस गाँव गई। वहां उसने देखा कि घर के सभी लोग गुड़िया का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। हाँ। तो चलिए, अब इसका मतलब ये हुआ कि जमुना के चाचा चाची, अब ये रिश्ते देखिए, चाचा चाची, हु इज चाचा चाची? चाचा चाची कौन होते हैं? पिताजी के छोटा भाई और और उसके उसकी पत्नी, ठीक है। पिताजी का छोटा भाई और उसकी पत्नी, चाचा, भाई, चाची, उसकी पत्नी। तो जमुना के चाचा चाची यानी उसके पिताजी के छोटे भाई और उनकी पत्नी वहीं रहते थे, दादा दादी दादी जी के साथ गांव में ही रहते थे। कुछ समय बाद चाची जी मां बन गई, यानी कि
मदर बन गई, उनका एक बेटी हुई, प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। शी गेव बर्थ टू अ ब्यूटीफुल डॉल, बहुत प्यारी सी गुड़िया को उन्होंने जन्म दिया। घर के सब लोग बहुत खुश हुए, चाचा जी भी पिता बनकर बहुत खुश हुए। ठीक है, अब चाचा जी क्या बन गए? फादर, ही बिकेम फादर। ठीक है, और जमुना भी ये जानकर बहुत खुश हुई कि उसके भी एक छोटी बहन आ गई। अब देखिए, छोटी बहन, बड़ी बहन, बहन कौन होती है? सिस्टर, भाई ब्रदर। अब ये उसकी कजन सिस्टर है, उसके चाचा जी की बेटी उसकी क्या हुई? कजन सिस्टर, लेकिन वो भी बहन ही कहलाती। ठीक है, कुछ समय बाद जमुना छुट्टियों में नन्ही गुड़िया से मिलने वापस गांव आई, और वहां उसने देखा कि घर के सब लोग गुड़िया का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो कुछ दिन बाद फिर वो, जमुना छुट्टियां हुई, उसकी हॉलीडेज हुई, तो वो फिर से गांव वापस आई, वापस गांव गई। अब यहाँ वापस और वापस, अब ये शब्द बदल रहे हैं आजकल, लेकिन ये वापस होता है, वापस गांव गई, और वहां उसने देखा कि घर के सभी लोग गुड़िया का ध्यान रख रहे हैं, अच्छे से रख रहे हैं। अच्छे से मीन्स ठीक तरह से। ठीक है, सब लोग उस गुड़िया का, छोटी लड़की का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। अब हम आज ये रीडिंग भी इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपको हिंदी पढ़ना आए, और जितना आप हिंदी की किताबें पढ़ेंगी उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी। तो पुस्तकें पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये एक चैप्टर आपका कहीं से रिश्ते नाते का निकाल कर लाई हूं, जो भारत में हमारे पाठ्यक्रम में होता है। ठीक है, अब आगे कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट कौन रह गया? चलिए, नेक्स्ट कौन है? मुझे पढ़ना पड़ेगा क्या? नाम लो, किसका नाम लो? जीरा, आप बताओ कौन रहता है? चलिए, मैं पढ़ देती हूँ। दादी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आर यू एबल टू हियर मी? जी मैम, मैं आ पढ़ूंगी। रही है आवाज सबको? जी मैम, जी मैम। तो सब क्यों नहीं, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे? नेक्स्ट पेज आगे मैं पढ़ती हूँ। दादी जी उसे रोज नई नई कहानियां सुनाती थी। एक दिन जमुना जल्दी उठ गई। अब रोज की तरह शौच से निवृत्त हो, हाथ मुंह साबुन से धोए, मंजन से दांत साफ किए, दादी जी ने उसे नहलाकर बाल बना दिए। फिर जमुना दादाजी के साथ खेतों की तरफ घूमने गई। खेतों में लहलहाती फसलें देखना उसे अच्छा लगा। लहलहाती फसल क्या होता है? क्रॉप्स, फसल कहते हैं क्रॉप्स को। और लहलहाती यहाँ शब्द है, दैट ब्यूटीफुल, दैट ब्लूमिंग क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच लुक्स लाइक दे आर सिंगिंग, ब्लूमिंग क्रॉप्स, लहलहाती फसलें। ठीक है, और दादाजी के साथ खेत में घूमने पर बड़ा मजा आया। दे वर वेरी हैप्पी, दे एंजॉयड इट। चलिए, अब इसको आपने घर में रीडिंग करनी है, बिकॉज नाउ इन द क्लास आप सब लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, तो मैं अगली फाइल इसकी शेयर करती हूं, थर्ड वाला। अब ये देखिए पिक्चर, दिस पिक्चर इज हियर। नाउ वी विल डू पिक्चर कन्वर्सेशन। हियर यू कैन सी कंप्लीट फैमिली, माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, द होल फैमिली इज देयर। अब देयर आर टू पिक्चर्स, राइट? ऊपर वाली पिक्चर में देखिए और बताइए कि कितने सदस्य हैं। क्वेश्चन लिखिए, छोटे परिवार में कितने सदस्य हैं? ऊपर वाली फोटो में कितने सदस्य हैं? जो ऊपर वाला चित्र है उसमें कितने मेंबर्स हैं? 4 है। 4 हैं। ठीक है, और बड़े परिवार में कितने सदस्य हैं? नीचे गिनिए, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द बिग फैमिली? 17 वो। हम्म, 12 गिनो लोग। गिनो। 13 13 लोग हैं। 12 लोग हैं। 13। 13
एक छोटा बच्चा भी है, बहुत छोटा बच्चा है, गुड़िया है छोटी सी। जी, तेरह, तेरह। तेरह। हाँ, दिखी सबको? जी, है ना? जी। ठीक है। तो अब अगली फाइल को मैं आपसे शेयर करती हूँ। अब ये एक नीचे मैंने आपको एक काम दिया है। अब इसमें देखिए, आप इसमें से आपके घर में कौन कौन सा काम करता है, ये इसकी एक लिस्ट है। इसी तरह से आपको एक सूची बनानी है कि आपके परिवार में पिताजी क्या करते हैं। लिखिए, पिताजी क्या करते हैं। देखिए नीचे क्वेश्चन है ना, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपका परिवार कैसा है, परिवार के सभी सदस्यों के साथ रहने से क्या क्या लाभ हैं। ये 3 प्रश्न, और इसके साथ एक प्रश्न और है, सभी सदस्यों के नाम लिखें। चौथा क्वेश्चन है, लिखिए अपने पास, नोट करिए, सभी सदस्यों के नाम लिखने, ऑल द फैमिली मेंबर्स, यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स। सभी सदस्यों के नाम लिखने हैं आपको। ठीक है? जी जी। हाँ। ठीक है, क्लियर हो गया? जी। तो ये आपका होमवर्क है। अब अगली पीडीएफ खोलती हूँ। अगले में आप देखें क्या है तालिका में, अगली सूची में क्या है। देखिए, इसमें लिखा है कि आपके कौन कौन से गुण, शारीरिक लक्षण, आदतें, व्यवहार आपके परिवार के किस सदस्य से मिलते हैं। तो देखिए, इसमें आपको बताना है कि आपका फेस, चेहरा किस फैमिली मेंबर से मिलता है, किसके जैसा है। आंख आपकी किसके जैसी है। नाक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा चेहरा मेरे पिताजी से मिलता है, मेरी आंख मेरी माताजी से मिलती है, मेरी नाक मेरी माताजी से मिलती है, बाल मेरे मेरी माताजी जैसे हैं, कान दादाजी जैसे हैं। ऐसे आपको लिखना है। आप बात किस कैसे करते हो। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है हम अपनी बुआ की तरह बात करते हैं, पिताजी की बहन की तरह, है ना। यू फील लाइक दैट यू स्पीक लाइक योर आंट। तो बात किसकी तरह करते हैं, चलते कैसे हैं, आर वॉकिंग, कैसे चलते हैं, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं। तो ये हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। राइट, अब हम अपने उस पे आ जाते हैं। शेयर को स्टॉप करती हूं मैं और वापस अपने क्लास में आते हैं। अब मुझे बारी बारी से आप बताएंगे। लिया, आप मुझे बताइए कि आपकी आंख किससे मिलती है, आपके परिवार के किस सदस्य जैसी आंखें हैं आप। बहुत सुंदर आंखें हैं आपकी, यू हैव ब्यूटीफुल आईज। Hmm, excuse me again, please. यस, योर आईज आर लाइक योर मदर और योर फादर और योर सिस्टर, whom you resemble the Um, most। आंखें, आंखें किससे मिलती हैं। like what is it? I used Papa G. पापा जी, Pita पिताजी, G. पिताजी, यहां मैंने रिश्ते की बात करनी है। आंखें किससे मिलती हैं आपकी, पिताजी जैसी हैं, है ना। और नाक, नाक भी पिताजी जैसा है। Anak, anak, नाक, नाक, nak. नाक, नाक Anak. किसके जैसा है। Uh, Mama G. मामा जी, मामा जी मीन्स माता जी। Mata G. हाँ, माता जी, नाक किसके जैसा है, माता जी। ठीक है। Mata G. तो और आप बात किसकी तरह करती हैं, हाँ, आपका बोलने का स्टाइल, योर स्पीकिंग स्टाइल इज लाइक whom। Uh, Mata G. माता Mata जी। G. यू नो, फॉर मी, आई स्पीक लाइक माई बुआ। मैं अपनी बुआ की तरह बोलती हूँ, है ना। बिकॉज माई फादर
he speaks like that, but I am being a girl, lady, I speak like my बुआ, मेरे पिताजी की बहन, मैं अपने पिताजी की बहन की तरह बोलती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब अब मुझे ये बताइए कि आपका वॉकिंग वे, समटाइम्स यू नो व्हेन यू आर वॉकिंग, योर मदर जनरली शी वॉक्स लाइक हर फादर और शी वॉक्स लाइक हर सिस्टर, तो आप बताइए कि आप किसकी तरह चलती हैं, आपका चलने का स्टाइल कैसा है? माताजी। माता जी। ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं। नानामी, जी। आप बताइए आपकी आंखें किसके जैसी हैं? आपकी भी आंखें बहुत सुंदर है। मेरी आंखें शायद पिताजी की तरह है। पिताजी की तरह हैं। और नाक आपका, नाक 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 तो माताजी की तरह है। माता जी की तरह है। और आप जब बात करती हैं या आप किसी से बोलती हैं, आपकी आवाज किसकी तरह है? शायद मेरी माताजी की तरह है। माता जी की तरह हाँ है। जी। तो माता जी, पिताजी, ठीक है। और कभी कभी आपको लगता है आप अपनी बुआ की तरह भी हैं? वाह। कुछ ऐसा है जो आपकी बुआ की तरह है? आ, मेरी बुआ नहीं है। क्योंकि मेरे पिताजी के सिर्फ एक बड़े भाई है। बड़े भाई हैं, तो जी। पिताजी के बड़े भाई क्या हुए? ताऊ। ताऊ जी। ताऊ ठीक जी। है। तो आपको लगता है कि कभी आप आपके पिताजी आपके ताऊ जी की तरह दिखते हैं, या उनके जैसे बात करते हैं, या उनके जैसे चलते हैं, कुछ ऐसा लगता है? कभी कभी मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी कभी कभी नहीं, मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी देखने में बहुत मिलती जुलती हैं। हाँ, एक जैसे दिखते हैं। जी, एक हम्म। जैसे दिखती हैं। हाँ, मिलते जुलते हैं, एक जैसे दिखते हैं। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नापात्रा ने तो वीडियो ही नहीं खोला अपना। नापात्रा, आपका तो मुझे चेहरा ही नहीं दिखा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कैसी दिखती हैं, किसके जैसे दिखती हैं? क्या आप अपना वीडियो खोल सकती हैं? कैन यू ओपन योर वीडियो प्लीज? आर यू एबल टू लिसन मी? मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, तो अब हम आगे जाते हैं और बात करते हैं पैनी से। जी, बताइए पान्या। मेरा पान्या, नाम पंड्याथिप है मैम। हाँ पैथापी है। जी तो जी। आप मुझे ये बताइए कि आपकी आंखें किससे मिलती हैं? मेरे आंखें में मेरी माता जी की तरह आपकी है। आंखें आपकी माता जी से जी। मिलती हैं। और आपकी नाक? मेरे नाक, मैंने सोचा कि अ, दादाजी से। हाँ, आपकी नाक आपके दादाजी से मिलती है। जी, ठीक है। तो दादाजी आपके पिताजी के पिताजी। पिताजी। हाँ, अभी जो हमने पाठ पढ़ा, जो लेसन हमने पढ़ा, ठीक है, जो पाठ अभी हमने रीडिंग की, रिश्ते नाते, उसमें कौन कौन था? आपको कौन कौन से रिश्ते उसमें पता चले? What टाइप ऑफ रिलेशंस वर देयर? नाम बताइए कुछ रिश्तों के, हमने पिछली कक्षा में भी किया था। कौन कौन, एक बात बताइए। हाँ बताइए। कि, क्योंकि मुझे नहीं समझा क्या क्या पूछा है मैम, एक बात बताइए। हाँ हाँ हाँ, देख के पढ़ के बताइए। जी। अ, लेकिन अब अपना सवाल मुझे नहीं 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 अच्छा, समझी मैम। जी देखिए, हमने जो पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, जी। पिताजी के पिताजी हाँ दादाजी, जी जी जी। पिताजी के पिताजी बड़े के भाई, बड़े भाई ताऊ हाँ जी। हाँ, हाँ। पिताजी के छोटे भाई चाचा जी। और हम्म पिताजी की बहन बुआ जी।
पिताजी की माताजी दादी जी, माताजी के पिताजी नाना जी, माताजी की माताजी नानी जी, माताजी की बहन मौसी जी, माताजी के भाई मामा जी ने। तो अब क्या है? देखिए, इसमें हमने बात की बुआ की, चाचा की, चाचा चाची जी, नाना नानी जी। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। एक और बात हमने रिश्ते की थी, भाई भाभी, है ना? तो जी। आपके भाई हैं? मैं भाई नहीं हूँ। हाँ, भाई है ना आपके? भाई ब्रदर, यू डोंट हैव अ ब्रदर? नहीं 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 नहीं, आपकी सिस्टर है जी जी बहन जी है ना? आपने जी बताया था पिछली जी कक्षा में आपकी जी बहन है। बहन तो जी आपकी बहन के पति, हस्बैंड, आप उनको क्या कहेंगी? बहन की हस्बैंड मौसा मौसा जी है। मौसी तो आपकी माता जी की बहन। नहीं नहीं आपकी नहीं नहीं आपकी बहन के बहन पति जीजा जी। जीजा हाँ, जीजा आपकी बहन जीजी जीजा और वो हाँ जीजा जी। जीजा तो जी देखिए, इसके साथ साथ हमने व्याकरण की भी स्त्रीलिंग और हाँ पुल्लिंग भी सीखा। जी जी नाना जी, नानी जी, दादाजी, दादी जी, जी मामा जी, मामी जी, है ना? जी पति, पत्नी, भाई, भाभी, ये सारे रिश्ते हमने पिछली कक्षा में भी सीखे थे। अब आगे चलते हैं। वन लापा, आपसे बात करूंगी अब मैं। नमस्ते। नमस्ते। आप बताइए, अगर वीडियो खोल सकती हैं, थोड़ा सा वीडियो खोलिए और आप बताइए कि आप किसके जैसी दिखती हैं। अरे वाह, आप तो बहुत सुंदर हैं। हम्म। आपकी धन्यवाद। आंखें भी बहुत सुंदर हैं, नाक भी बहुत सुंदर है। तो आपकी आंखें किसके जैसी हैं? अपने पिताजी जैसी, माता जैसी, या अपने चाचा जैसी, या अपने ताऊ जी जैसी, किसके जैसी दिखती हैं आप? आंखें, कैसी? आपकी हाँ, आईज कैसी? मेरे आंख मेरे हम्म। आंख मेरे पिताजी से हैं, मिलती हैं। मिलते हैं। मेरी आंखें मेरे पिताजी से मिलती हैं, या मेरी आंखें मेरे पिताजी जैसी दिखती हैं, है ना? अब आ जाइए नाक। नाक हाँ, मेरा नाक मेरी माताजी से मिलते हैं। दादी। अरे वाह, दादी से। दादी हाँ, तो मेरा नाक मेरी दादी जी से मिलता है। मेर, मिलती, मेर, मेरे मेरा नाक मेरा हम्म, नाक मेरी दादी जी से मिलते हैं। मिलता, मिलती मिलता है। मिलता, हाँ, मिलता है। मिलता है। नाक इज मिलता, पुलिंग। ओके। हाँ, तो आपकी गाल, यू हैव चबी चीक्स लाइक मी। गाल, यू हैव ब्यूटीफुल चबी चीक्स। यू नो व्हाट इज चबी धन्यवाद। चीक्स लाइक दिस? सो आपके हाँ, गाल किससे मिलते हैं? मेरी कान मेरी माता जी से मिलती है। मिलते हैं, गाल दो है ना, एक तो नहीं है, दो है, तो प्लूरल मिलते तो हैं। हाँ, ठीक है, बढ़िया। सो यू आर वेरी ब्यूटीफुल, और आपका पूरा चेहरा ज्यादा अपनी माता जी से मिलता है ना? सिर्फ धन्यवाद। नाक पिताजी से मिलती है। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताइए कि जब आप किसी से बात करती हैं, when you talk to somebody, जब आप किसी से बात करती हैं, तो आपकी आवाज, समटाइम्स यू फील लाइक योर वॉइस इज लाइक योर आंट और योर अंकल, बुआ जैसी है, या आपकी आवाज आपकी नानी जैसी है, या दादी जैसी है, किससे मिलती है आवाज आपकी? आ, मेरी मेरी नानी जी है। मेरी आवाज मेरी मेरी नानी, आवाज मेरी नानी वॉइस, जी आवाज इज वॉइस, स्पीकिंग स्टाइल। हम्म।
मेरी आवाज मेरी नानी जी से मिलती है। हाँ, शाबाश। ठीक है। शाबाश मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय शाबाश? वेरी गुड। शाबाश का मेरी मतलब वेरी गुड। ठीक है। शाबाश शाबाश। शाबाश हाँ, वेरी। शाबाश। हाँ, ठीक है। अब चलते हैं सांद्रा के पास। सांद्रा जी के पास हाँ। तो जी सांद्रा के हाँ। पास तो बहुत सारे रिश्ते हैं, है ना। और सांद्रा तो भोजपुरी में भी मुझे सारे रिश्ते बता देती है, भौजाई भी बता देती है, भाभी भी बता देती है ना। औरत भी बता देती है जी सांद्रा तो। हाँ, तो कुछ बाकी नहीं है। हाँ, तो सांद्रा तो भोजपुरी भी सुना देती है, साथ में मैथिली भी आ जाती है थोड़ी सी। पर ठीक है, बहुत अच्छा आप बोलती हैं। और आप तो हमारी रविवार के कार्यक्रम में भी लगातार आती हैं, है जी ना। हाँ, हाँ, मैं तो पिछली कोशिश बार भी करती थी। हूँ। जी हाँ, आप हाँ। सब लोग भी आप रविवार के कार्यक्रम में जुड़ा करिए, संडे इवनिंग में 6 o'clock अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम्स। एवरी संडे वी हैव ऑनलाइन program, sometimes about some books or some serious topics of Indian language or something like that. Sometimes we have technical topics as well. जी Technical हाँ। topics, है ना। तो जी आप हाँ। संडे को, रविवार को 6 बजे हमारे कार्यक्रम में भी जुड़ा करें। ठीक है, जी हाँ। सांद्रा आती है उसमें। जी हाँ, सांद्रा जब भी। हमेशा जुड़ती। जी हम्म। हाँ, क्योंकि कभी गोष्ठी रहती है तब। हाँ, अच्छा। हाँ, पिछली बार कवि जी गोष्ठी थी, हाँ। आपको कविताएं कैसी लगी, समझ आई? जी हाँ। समझ आई जी हाँ। आपको? जी हाँ। ठीक है। गुरु पूर्णिमा के। गुरु पूर्णिमा पर, जी हाँ। हाँ। वो उसमें तो आपकी कविता, वो तो हमारी वेबसाइट पर हमने आपकी कविता लगाई है ना, गुरु पूर्णिमा पर। जी हाँ। जी हाँ। रविवार का कार्यक्रम ऑनलाइन प्रोग्राम में, जो ऑनलाइन भी तो अ, आप देती हैं, बैठक में, नहीं, बैठका। बैठक में नहीं, 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 मैं दूसरा ऑनलाइन में गई। अच्छा। हाँ। नहीं, आप एक बार बैठक में 2 बार आई हैं, पिछली जी बार, हाँ। जी हाँ। है ना। 2 बार आप जी। बैठक में आई। जी। तो चलिए हम रिश्तों के बारे में बात करते हैं। तो सांद्रा, जी आपको बोलिए। ये मुझे बताओ कि आपको सबसे अच्छा रिश्ता कौन सा लगता है? सबसे अच्छा रिश्ता हाँ, मेरी और मेरी पति से। पति से। अरे वाह। जी। पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा हाँ। लगता है। पति और पत्नी, पत्नी। है ना। जी। हस्बैंड एंड वाइफ। नोट कर लिए सब लोग, पति और पत्नी का रिश्ता वाकई में बहुत प्यारा रिश्ता है। और बहुत और जा, जी और ज्यादा बड़ा रिश्ता मेरे दो बेटियां साथ। हाँ, माँ और बेटी का रिश्ता। माँ का बेटी और मेरे खरगोश। खरगोश, हाँ, आपने बताया खरगोश। आपका जी एक हाँ, खरगोश भी वो है। जो जी। हाँ, तो देखिए वो भी आपका बच्चा जी हाँ, दुलारा है बच्चा, ना। दुलारा हाँ, बेटा। तो आपका रिश्ता उसके साथ भी माँ बेटी वाला ओ। है, जी माँ हाँ। बेटे वाला रिश्ता है ना। जी हाँ। तो माँ बेटी और माँ बेटा, माता जी। जी और बेटा, पुत्र पुत्री, पुत्र जी। सन, पुत्री इज डॉटर। डॉटर, बेटा इज सन, बेटी इज डॉटर। ठीक है। तो इनका जी। रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत क्या? अच्छा है, इन्होंने बताया। बहुत प्यारा रिश्ता है ना। अच्छा, जी एक बात हाँ। बताओ सांद्रा, जी। जी, तो आप जब बात करती हैं बहुत अच्छी तरीके से हंस के बात करती हैं, बहुत हंसते हुए बात करती हैं। तो ये बताओ कि आप किसकी तरह, आपके घर के लोग क्या कहते हैं, आप किसकी तरह बात करती हैं, अपने पिताजी की तरह, दादी जी की हाँ। तरह? हम्म। जी हाँ, अपनी माता जी के तरह मिलता है। माता जी। जी। तो आप अपनी माता जी की तरह बात करती हैं। जी ठीक है। हाँ। और आपके चलने का तरीका, कैसे आप चल के जाती हैं, कैसे आपका वॉकिंग स्टाइल कैसा है, या कई बार क्या होता है कि हम या बात, हाँ, अपने किसकी, पिताजी के तरह मिलता है। पिताजी की तरह या चलती है। चलती आप है। अपनी पिताजी की तरह चलती है। चलती है। हम्म। तो ठीक है। ये हमने आज बात की। कंचना, अब आपकी बारी है। नमस्कार गुरुजी। जी, तो मैं आप, थोड़ी हिंदी बोल कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी हाँ, थोड़ी थोड़ी बोलते हैं।
आपकी आंखें किसकी तरह हैं? योर आईज आर लाइक। आंख मेरी आंख दादाजी से मिली है। शाबाश, शाबाश, कितनी अच्छी हिंदी बोली आपने। मेरी आंखें मेरे मेरी दादाजी से मिलती हैं। आंख, आंखें, एक आंखें आंख और प्लूरल आंखें। ठीक है, मेरी आंखें दादाजी से मिलती हैं। अच्छा, आपकी नाक किससे मिलती है? मे, मे, मेरी नाक नाना नाना जी से मिली है। मेरी नाक नाना जी से मिलती है। आई मिली रिजेंबल लाइक माई नोज रिजेंबल लाइक माई नाना जी। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ कंजना, आपकी वॉइस ही मैं सुन पा रही हूँ, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, आपका चेहरा मुझे नहीं दिखाई दिया। तो ये जो आपकी मीठी सी आवाज है, ये किससे मिलती है? बुआ से, मौसी से, ताऊ से, किससे मिलती है? चाची मेरी से? मेरी आवाज मौसी हम्म मौसी जी मिली मिलती है। मेरी आवाज मेरी मौसी जी से मिलती है। मौसी कौन होती है? सिस्टर ऑफ आन सिस्टर ऑफ आन मदर। मदर की बहन, माता जी की बहन मौसी। ठीक है, समझ आ गई। पिताजी की बहन बुआ। हम सबके साथ जी लगाते हैं और सबको आदर के साथ बुलाते हैं। तो यहाँ पर, और एक पिछली कक्षा में हमने उसी को दोहराते हैं, हमने ये कहा था कि जब भी हम किसी को आदर के साथ बुलाते हैं तो वो हमारा प्लूरल हो जाता है। उसका जो हम उसको ये नहीं कहते पिताजी खाना खाता है, हम उसको क्या कहते हैं? पिताजी खाना खाते हैं। तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। इसी तरह से जैसे हम कहते हैं ना, बच्चे बाजार जाते हैं, बच्चा बाजार जाता है, बच्चे बाजार जाते हैं। तो यहां हमने पिताजी के लिए जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं प्रयोग किया, इस्तेमाल किया। वी यूज्ड ते है, प्लूरल, बहुवचन पिताजी के लिए इस्तेमाल किया। और जब कभी भी हम किसी को आदर के साथ बुलाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो वहां पर ते है हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई सबको मेरी बात? किस किस को क्या क्या मैं कहना चाह रही हूं? मानुपा, आप बताएं क्या कहा मैंने अभी? कैसे हम आदर, आदर में कैसे किसी को आदर से बुलाते हैं, तो क्या प्रयोग करते हैं? जी, हम ता है, ते है, ती है, इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, मैं, वह पढ़ता है, हम पढ़ते हैं, हम क्या है? हम क्या है? वी वी है मैम। वी। वी, व्हाट इज वी इन इंग्लिश? प्लूरल। प्लूरल है ना, हम बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन है, तो उसके साथ हमने ते है लगाया। तो इसी तरह से जब हम किसी को सम्मान के साथ बुलाते हैं, आदर के साथ बुलाते हैं, तो उसमें ते है का इस्तेमाल होता है, वो प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब एक बार, जो सारे रिश्ते मैंने बताए हैं, उन रिश्तों के वाक्य आपने बनाने हैं। ठीक है, you have to make sentences of all the relations which we have done in the earlier class as well. अब एक बार उसको, सारे रिश्तों को सांद्रा आप पढ़ दीजिए, पढ़िए सब रिलेशंस जो जो मैंने लिखवाए हैं आपको। पढ़िए एक बार। आपका माइक ऑफ है सांद्रा। जी हाँ,
वो खुलते नहीं। चलिए माता जी। जी हाँ, वेबसाइट वेबसाइट मेरी ना खुलते हैं। अच्छा ठीक है, आपका खुल नहीं रहा है, लेकिन आपकी कॉपी में भी तो था, मैंने उसका आपको वैसे भी लिख के भेजा था। चलिए हम पढ़ते हैं। माता जी, पिताजी। माता जी, सब बोलेंगे माता जी, सब अपना माता जी। माइक ऑन, जी अनम्यूट कर हाँ लीजिए अपने आप को। हाँ हाँ, माता माता जी। जी, माता जी, माता जी, पिताजी। पिताजी, दादी, दादाजी। दादाजी, दादाजी, दादी जी। दादी दादी जी, जी, नाना जी। नाना नाना जी, जी, नानी जी। नानी जी, नानी जी, चाचा जी। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, भाई। भाई, भाई, पत्नी। भाई, भाई की पत्नी। भाभी, भाभी, भाभी। भाई की पत्नी। भाभी, भाभी, भाभी। भाभी, ताऊ जी। हाँ, ताऊ ताई, जी। ताई, ताई, हाँ, ताई जी। ताई जी, ताऊ जी। ताई ताई जी। जी, मामा जी। मामी जी, मामी जी, मामी जी। ठीक है। तो ये, अब आपने इन रिश्तों से वाक्य बनाने हैं, और जो आपने मुझे होमवर्क दिया है ना, उस होमवर्क को मैं देख रही थी आपका, उसमें जो आपने सीधे सीधे वाक्य बनाए हैं, अब की बार हम थोड़ा, जो आज हमने पाठ पढ़ा है रिश्ते नाते, आपको मैंने शेयर किया है रिश्ते नाते, उसी के अनुसार वैसे ही वाक्य बनाएंगे। वी विल मेक द सेंटेंसेस द वे इट इज इन द लेसन। वी हैव रेड द लेसन, पाठ हमने पढ़ा है, उसी की तरह हम वाक्य बनाएंगे। ठीक है। और जैसे आप लोगों ने कहा कि आप कक्षा जल्दी समाप्त करना चाहते हैं, तो आज मैं 15 मिनट पहले आपको कक्षा समाप्त कर रही हूँ। और वेद जी, एक अभी हमारी कक्षा में एक बातचीत हुई, थोड़ा सा मैं आपको भी बता दूं जानकारी के लिए। इन लोगों ने बताया कि इनको पहले वाला समय ठीक था। वेद जी, आदरणीय वेद जी, वेद प्रकाश जी। मुझ नमस्कार नमस्कार। जी, नमस्ते नमस्ते, कक्षा में हाय, आपका स्वागत है। जी जी जी, आ, बहुत अच्छी कक्षा रही। संबंध को आ, समझाने के लिए ये तो बहुत अच्छा तरीका है। जी, तो हमने बहुत अच्छा पिछली लगा। कक्षा, हाँ पिछली कक्षा में हम लोगों ने बातचीत की और रिश्तों के बारे में, और आज की कक्षा में मैंने एक चैप्टर, इनको एक अध्याय दिया, वो हमने पढ़ा और उसके बाद किया। लेकिन कक्षा शुरू होने से पहले मैंने इनसे बात की कि संख्या क्यों इतनी कम है। जी जी जी। तो इन्होंने ये कहा कि ये समय इनके अनुसार नहीं है, इनको वही 3:30 बजे वाला समय ठीक है इनके लिए। लेकिन पिछली पिछली से पिछली कक्षा में जब हमने समय तय करने की बात की थी, तो थाई विद्यार्थियों के लिए कंजना जी ने, शिखा जी ने या कुछ विद्यार्थियों ने कहा था 3:30 बजे वाला समय ठीक नहीं होता, 5:30 से किया जाए। फिर हमने लेकिन ये अभी, का हाँ समय उनसे पूछ के ही बदला। आज भी मैंने हाँ कंजना लेकिन, जी से मैसेज करके पूछा कि विद्यार्थियों की हम्म संख्या क्यों कम है। पहले तो 25-30 तक विद्यार्थी होते थे, आज तो सिर्फ हम्म 8 ही पिछली विद्यार्थी हैं। कक्षा में भी, पिछली कक्षा में भी इतने ही थे जितने आज हैं। तो कक्षा का समय बार बार बदलना। अ, अब आप इनसे इनसे बात मैंने की है, जो थाई स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि उनके समय जो 7 बजे था, वो जो पिछले पहले वाला समय था वो ठीक है, और आज ये आते ही इन्होंने कहा कि हमारे को 1 घंटे की कक्षा दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत देर हो चुकी है, तो हमें समय ये सूट नहीं करता। हाँ, तो वो जो ग्रुप है फॉरेन वाला, मैं उसमें पोल के लिए डालता हूँ। आप लोग पोलिंग में ना अपना टाइम का, यस और नो का, एब्सेंट और अटेंडेंस का, खाना का भी करेंगे। और इसको पोल को करके 2 दिन 3 दिन बाद इसका समय कक्षा का अगले हफ्ते चेंज कर देंगे। जो ठीक भी है। विद्यार्थी अब पिछली कक्षा में भी, हाँ जी, अपने अनुकूल समय का उसमें बोलिए। चुनाव करके वोटिंग कीजिएगा। वोटिंग के लिए पोल में डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब जी। आपको पोल करना पड़ेगा, उसमें आप वोटिंग करिएगा, आपको कौन सा समय ठीक रहता है आपके लिए। जो सबसे अधिक समय होगा विद्यार्थियों का, उस समय आपको जुड़ना ठीक लगे, अ, तो आप उस पोल के हिसाब से कक्षा का समय बदल दीजिएगा नीता जी। ठीक है। नीता जी से बात करके नया पोस्टर बनवा कर या उसमें जी करेक्शन करके
उसका